Hello, what's up, guys? Welcome to my new journey of new hardcore world. वर्ल्ड क्रिएट ही हो रहा था, तभी जैसे ही मेरा वर्ल्ड क्रिएट हुआ वैसे मेरा पीसी क्रैश हो गया और मैं फिर से रिकॉर्डिंग हो गया। मैं और माइंड करते करते आपको इस वर्ल्ड के गोल बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे हार्डकोर वर्ल्ड में सरवाइव करना है, और दूसरी, मुझे फर्स्ट डे के अंदर अंदर मेरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वुड चॉप करने के बाद फिर मैंने इधर उधर देखा और कोई अच्छी सी स्ट्रक्चर का विश किया, पर वो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने फिर से ट्री को चॉप किया। चॉप करने के बाद मैंने सिर्फ एक पिकैक्स मैंने, और मुझे दूरी से बहुत सारे स्टोन मिल दिख रहे थे, तो मैं फिर स्टोन माइन करने चल गया। स्टोन माइन किया, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे टूल्स नहीं, दो ही टूल्स बनाए थे। एक एक्स था और एक पिकैक्स था। एक्स इसलिए क्योंकि बहुत सारे मुझे जानवर मिल रहे थे, तो मैं उन्हें ही किल करने चल गया। किल करने के बाद मैंने बस ये देख रहा था कि मैं कितने लगातार क्रिट्स मार सकता हूँ, पर मैंने बहुत क्रिट्स मारे। बकरी, सुअर और गाय, बहुत। ये कुछ मिस होते रहता है, इसको प्लीज़ अनदेखा कीजिएगा, मैं हूँ प्रो ही। फिर मुझे पता चला यार मैंने गलती से गाय खा लिया इसी तरह फ्लो में। उसके बाद वैसे भी एक बार गाय खाना ही चाहिए था, क्योंकि मुझे अचीवमेंट्स चाहिए थे सब। रियल लाइफ में तो कभी नहीं खाऊंगा। रियल लाइफ में मैं वेजिटेरियन हूँ और एक हिंदू हूँ। मुझे दूर से ट्री दिख रहा था, मैं पहले बार ट्री और एनिमल किल करने गया, पर मुझे केव मिल गया। केव के पास वाले ट्री को मैंने चॉप किया। उसके बाद मुझे दूर ही से आयरन कोल, बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे थे, तो मैं वहाँ पार्कोर करते करते चल गया। पार्कोर ब्रीच करते करते चले गए। फिर वहाँ मुझे आयरन मिले। सबसे पहले मैंने आयरन माइन किया, दो ही थे, ज़्यादा नहीं थे, दो ही नहीं, तीन थे। उसके बाद फिर कोल मिले, बहुत कोल थे, मैं गिन के तो नहीं बता सकता, पर थे लगभग अच्छे कोल थे। ये कोल माइन करते करते मुझे दूसरे साइड भी कोल दिख रहे थे, तो मैं फिर ब्रीचिंग करते करते वहाँ गया और फिर वहाँ पे भी कोल माइन किया। मुझे फिर दूर से एक क्रीपर दिख रहा था। वैसे फर्स्ट मॉब था, विदाउट आर्मर का था, डर तो लग रहा था, पर मैंने सबसे पहले उसे कॉबलस्टोन से ब्लॉक किया और फिर दूर जा के क्रिट पे क्रिट मारा, जिससे मैंने फर्स्ट मॉब को किल किया, हॉस्टाइल मॉब को। उसके बाद मुझे ऊपर फिर से कोल दिखे, तो मैं कोल माइन करने चल गया। ऊपर से कोल माइन करके जब मैं आ रहा था, तो नीचे मुझे कॉपर मिले और फिर से कोल मिले, तो मैं दोनों को माइन किया और टॉर्चेस बनाया। उसके बाद सब जगह प्लेस किया। मुझे एक बैट मिला, पता नहीं मैं उसको क्यों खोल रहा था। फिर मुझे यहाँ पे एक कोल भी था, तो मैंने फिर से कोल माइन करना शुरू कर दिया। कोल माइनिंग किया, उसके बाद फिर मुझे ऊपर से आयरन दिख रहे थे, तो मैं वहीं गया कि कहाँ आयरन है। देखिए ऊपर से मुझे आयरन मिले, मैंने आयरन माइन किया। उसके बाद फर्नेस क्रिएट किया। फर्नेस क्रिएट करके एक में मैंने फूड डाला, एक में मैंने आयरन डाला, दोनों को स्मेल्ट किया। स्मेल्टिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, तब मैंने फिर पोर्क डाल दिया। फिर मैंने मेरे स्टोन और वुड के टूल को फेंका। उसके बाद मुझे वहाँ पानी मिला, मैंने पानी को लिया और वहीं पे डिग करने लगा। इससे डिग किया 2 ब्लॉक के गैप में। पूरा अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखेगा नहीं। इसके बाद मैंने फिर यूज़ किया है रिसोर्स पैक, जिससे आपको उस समय के बाद क्लियर दिखना शुरू कर देगा। पता नहीं मुझे इससे डिग डाउन करते करते एक ट्रायल चला। वेरी नाइस। पर ये मैंने बात के लिए छोड़ के अभी मैं डायरेक्ट चल गया माइनिंग करने। मैं एक बार अंदर घुस के देखना चाह रहा था कि क्या रहता है, पर शुरू ही में मुझे किसी ने, शायद बॉगर बोलते, उसने मुझे एरो मारा पॉइजन का। उसके बाद मैं वापस चल गया। मैंने ऊपर डायरेक्ट डिग डाउन किया। उसके बाद मैं देख रहा था कि किधर से जाऊं कि मुझे ट्रायल चैम्बर ना जाना पड़े। ट्रायल चैम्बर इग्नोर करते करते मैं दूसरी तरफ डिग करने लगा। उसके बाद मैं एक अच्छी लोकेशन में गया, वहाँ डायरेक्ट नीचे डिग डाउन किया और -53 पे चल गया। उसके बाद मुझे पता चला -53 पे ज़्यादा डायमंड्स नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा डायमंड मिलने की प्रोबेबिलिटी -59 या 58 पे होती है। तो मैं पहले 57 में गया, उसके बाद डायरेक्ट फिर नीचे 58 में गया।
उसके बाद मैं स्ट्रिप माइनिंग करने लगा। स्ट्रिप माइनिंग का मैं दूसरा तरीका अपना रहा था कि 2 ब्लॉक पे छोड़ के साइड्स में माइन करता था, जिससे डायमंड मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। फिर माइन करते रहा। उसके बाद इसमें वॉइस ओवर नहीं कर सकता, वैसे मैं थक गया। करते करते मुझे एक फर्स्ट डायमंड मिला, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट डायमंड। नाइस। मैं गया, पहले मैं इसको देख रहा था कि ये कितने डायमंड्स है, पर ज़्यादा नहीं थे, 4 ही थे, 4 या 3, 4-5 होंगे। मैंने उससे माइन किया। मैं पहले सोचा नहीं क्या करता हूँ, मैं फिर डिग डाउन करने लगा। और मैं अभी आयरन पिकेक्स बचा के चल रहा था। मैं अभी सिर्फ स्टोन टूल से माइन कर रहा था। उसके बाद मैंने एक बार वर्ल्ड लूट किया फिर से, क्योंकि लैग ज़्यादा हो रहा था। मैं इस टाइम में ये भी सर्च कर रहा था कि हमें डेज प्लेट कहाँ से दिखते। उस समय मैं बंद था, फिर मुझे गूगल से सर्च करने के बाद पता चला F3+F6 करके हम क्या क्या दिखना है वो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद डे 1 था, मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। मैंने आपको शुरू में कहा था डे 1 का गोल था मेरा आयरन आर्मर, जो मेरा पूरा नहीं हो पाया। उससे बड़ा अचीवमेंट मैंने कर लिया। डे 2 में मैंने पूरा डायमंड आर्मर नाइस। ये एक स्पॉइलर है, प्लीज़ इसमें ध्यान ना दें, वीडियो एंजॉय करें। डायमंड माइन करते करते बहुत सारे डायमंड मिल रहे थे। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग के भी कोई सिंगल प्लेयर वर्ल्ड या सर्वर है तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करें। माइन किया, उसके बाद फिर मुझे एक और डायमंड मिला। डायमंड ठीक ठाक मिले थे, इतने डायमंड मिले कि मैंने पूरे टूल्स तो नहीं बनाए थे, बस आर्मर बना लिया था पूरा। यहाँ मुझे रेस्टोरेंट में मिल गया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं लूँ, ये भी कुछ काम ही आ जाएगा, इसलिए वाई नॉट। तो मैंने रेस्टोरेंट मिले। रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा ही मिले, इतने कुछ काम नहीं आएंगे, पर बाद में मैं इसे विलेजर को सेल करके, विलेजर मीन्स क्लर्क को सेल करके एमरल्ड जमा कर सकता हूँ। फिर मैं अपनी टेक्निक करने लगा, 2-2 के गैप में माइन करना साइड वेज। फिर मुझे एक और डायमंड मिला, वीडियो बीच में कट मार दिया था तो इग्नोर कीजिएगा। डायमंड मिलते गए। ये सीट अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। शुरू ही में आपको ट्रायल चैम्बर मिल जाता है। इसमें डायमंड भी भरपूर है, हर वर्ल्ड में रहते, पर जहाँ मैंने किया वहाँ बहुत सारे डायमंड्स थे। मैंने शुरू ही में अपना आर्मर कंप्लीट कर लिया और सोचा कि डे 2 शुरू होते होते मैं अपना वर्ल्ड लीव कर दूँगा और आर्मर में बस पहन लूँगा। मेरा गोल कंप्लीट होना था। गोल तो वैसे मैं डे 1 ही को कंप्लीट हो गया था, पर मैं सोचा कि डे 2 में गोल कंप्लीट करके अच्छा लगेगा और उसी के डायमंड आर्मर पहनते ही मैं लॉग आउट कर दूँगा। तो उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगा। कुछ महीने ने स्ट्रिप माइनिंग करते गया। उसके बाद शायद डे 2 को मेरा गोल कंप्लीट हुआ, मैंने आर्मर पहना, उसके बाद लॉग आउट किया। ये हूँ मैं, सबसे क्यूट, सबसे प्यारा क्रेजी MG494। बाय।